इसकी वजह है क्योंकि जो लोग इस्लाम को नहीं पसंद करते उन्हें डर है कि अगर इस्लाम फैलेगा तो उनके लिए खतरा है। आज इस्लाम सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है सारी दुनिया में। अगर आज की मीडिया, टेलीविजन चैनल हो, सैटेलाइट चैनल हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, सबसे ज्यादा जो खिलाफ बात कर रहे कोई भी मजहब के वो है इस्लाम। आज के पेपर में मैंने पढ़ा खुशवंत सिंह वो बहुत अच्छा माना हुआ लेखक है। आज के टेलीग्राफ पेपर में कलकत्ता में मैंने पढ़ा कि उसको भी इस्लाम के खिलाफ बात करने का शौक आ गया। क्यों? और आज के पेपर में लिखा है खुशवंत सिंह कि चंद महीनों से मैं लगातार क्यों टीवी देख रहा हूं, खुसूसन डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम। चंद महीनों से खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था चंद महीने पहले मेरे बारे में, मेरे खिलाफ उठपटांग, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आज भी लिखा, लेकिन आज जब हिकमत के साथ लिखा। पहले जो लिखा था सब गलत लिखा था, आज हिकमत के साथ लिखा। कहने लगा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा, साइंस के बारे में बात कर रहा, तकरीर कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि कुरान भी साइंस के बारे में जिक्र करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले जरा तारीफ की, फिर उसने कहा कि मैंने वुमेन राइट देख रहा हूं, लेकिन डॉक्टर नाइक ये कहते हैं कि खवातीन को हिजाब नहीं होना चाहिए, सारा जिस्म दिखाना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ रिस्ट तक के दिख सकता है, को एजुकेशन नहीं होना चाहिए और हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। जो चीज कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन चुन चुन के कहा। कोई भी इंसान अगर वो पढ़ेगा ये समझेगा कि इस्लाम मजहब के अंदर खवातीन की हुकूक ही नहीं है। इसे कहते हैं एन एक्ट ऑफ ए डेविल, शैतान का कलाम, शैतान की कलम। अफसोस की बात है कि पहले बार जब मेरे खिलाफ उनने कोई आर्टिकल लिखी, उनके चाहने वालों ने उनके खिलाफ लिखी, मुझे फैक्ट आते, मैंने जवाब नहीं देखा। जवाब देने के लायक होगा तो देंगे ना। जब उसने आर्टिकल लिखा तो कई लोग ने लिखा कि खुशवंत सिंह मैं आपका फैन था, आपका चाहने वाला था, लेकिन यह आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है आप पे। जो भी चीज उन्होंने लिखी, फिर लिखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एजुकेशन के खिलाफ है। को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की साथ में बैठ के पढ़ना, उसके खिलाफ है। अगर औरतों को नहीं पढ़ाएंगे तो औरतें तरक्की कैसा करेंगे? कैसा मजहब है? वो चुन चुन के मेरी तकरीर, वो यही नहीं कहा कि तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर मुसलमान के लिए फर्ज है इल्म हासिल करना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। वो मेरी आधी बात खा गए, सिर्फ वो पॉइंट लिए जिसमें मैं कहता हूं कि औरत और मर्द साथ में बैठ के गले में हाथ डाल के पढ़ना नहीं चाहिए। वो छोड़ के वो चीज को कोट करके बाकी चीजों मैंने कहा कि खवातीन को पढ़ाना फर्ज है, इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज है। तो कुछ चीज बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना और कोट करना ये सही नहीं। जो भी कोई अगर वो कसेट देखेगा, वुमेन राइट्स मेरी कसेट जिसका जिक्र कर रहे, वो फिर से खुशवंत सिंह पर एतराज करेगा कि क्या ये बकवास कर रहा है। मैंने ये कहा कि यूके गवर्नमेंट कह रही है कि आदमी और औरत, लड़का लड़की साथ में पढ़ाई करेंगे तो उनका तवज्जो पढ़ाई से ज्यादा लड़की लड़का पे रहेगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे, उनको ये कहना चाहता था कि बीबीसी में एक प्रोग्राम आया था जिसमें जिक्र है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ने से तवज्जो पढ़ाई पे कम होती है, इसीलिए यूके में सिंगल सेक्स स्कूल ज्यादा खोल रहे हैं। ये मेरा आर्टिकल का कोटेशन था। तो खुशवंत सिंह को ये कहना चाहिए कि बीबीसी और यूके में ऐसी वाहियात चीज अगर लोग रिसर्च करेंगे तो यूके तरक्की नहीं करेगा। वो मेरे को इल्जाम लगा रहे, आप समझ रहे? तो इसे कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म। क्यों? इस्लाम के खिलाफ लिखेंगे तो पैसा मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं? अब सलमान रश्दी कौन जानता था उनको? बहुत कम लोग जानते थे, अभी सारी दुनिया जानती। इस्लाम के खिलाफ लिखो
तो आपने जो कहा कि वाई इज इट द बिगेस्ट अब्यूज रिलीजन, बिकॉज इट इज द स्केपगोट ऑफ टुडे। क्योंकि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। अगर खुशवंत सिंह सही है, अगर ये बाकी लोग जो कहते हैं कि इस्लाम एक रिलीजन ऑफ टेररिज्म है, एक दहशत गर्दी का मजहब है जिसमें अनसाइंटिफिक है, खवातीन के हुकूक नहीं है, तो आज के तारीख में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम क्यों है? अमेरिका में आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। और आप जानते हैं जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनमें से 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ द पीपल, मोर देन 65% ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 65% उनमें से खवातीन हैं, औरतें हैं। अगर इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में उनको हुकूक मिल रहे हैं। अगर खुशवंत सिंह सही है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, तो औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनने इस्लाम का मुताला किया है और उन्हें पता लग गया है कि सिर्फ इस्लाम में इस्लाम में खवातीन के हुकूक है जिनसे वो तरक्की कर सकते। तो आज लोग इस्लाम के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है तो लोगों को खतरा है कि इस्लाम फैलेगा तो इस्लाम में शराब हराम है, नाच गाना मायागिरी हराम है, पोर्नोग्राफी हराम है, रिश्वत देना हराम है। अगर ये फैलेगा तो बहुत लोगों को नुकसान होगा। तो लोग अपनी सारी ताकत लगा, अमेरिका पहले कम्युनिज्म के खिलाफ थी, अभी कम्युनिज्म गया, अब इस्लाम के खिलाफ। उन्हें खतरा है इस्लाम से। क्या खतरा है? कि इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है, उनको जो लगता है जो दुनिया में फायदे हैं, जो चीजें वो कर रहे हैं, डांसिंग, कोटिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्ट, वो सब वो बंद हो जाएंगे, उन्हें डर है। तो जो भी इस्लाम के खिलाफ अगर बात कर सकता है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इस्लाम हैज बीन मेड द सॉफ्ट टारगेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बावजूद इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। 11 सितंबर का वाकया हुआ, 5,000 से ज्यादा लोग मर गए न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जो ऐसा हुआ गलत है। जिसने भी 5,000 लोग को मारा कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है कि सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जो भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है, जान से मारता है, सिवा कत्ल के बदले कत्ल या धरती पे फसाद फैलाने के लिए, ये 2 वजह के अलावा अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे इंसानों को बचा रहा है। तो वो जो हादसा हुआ गलत हुआ, उसके बाद मीडिया इस्लाम के खिलाफ है। उसके बावजूद अमेरिका में 9 महीने में 11 सितंबर 2001 के बाद 35,000 अमेरिकन इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन रेडली के हिसाब से तालिबान ने उन्हें पकड़ा था, उसके हिसाब से 22,000 यूके के लोग इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन रेडली को तालिबान ने पकड़ा था 6-7 दिन के लिए, छोड़ने के बाद उसने इस्लाम कबूल की। क्यों? जो खातून गई थी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए, 7 दिन उसको कैद रखा। जब छूट गई तो लोग ने पूछा आपके साथ क्या बर्ताव किया? जिस तरीके से एक मेहमान के साथ बर्ताव करते। इतनी मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल की। मीडिया क्या उठ हो गई हो? क्यों? पहले मीडिया तो यूएन रेडली उसको ऊंचाई पर लेके जा रही थी, जब वो इस्लाम कबूल की उसके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इसीलिए, लेकिन हर मुसलमान का फर्ज है कि जितने भी गलत फहमियां इस्लाम के खिलाफ है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आई एग्री विथ यू, इट इज